आफ्टरनून, माई सेल्फ पायल गुप्ता। और आज हम अपना पढ़ने जा रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, एक्चुअली स्टार्ट करेंगे फॉर क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ओके, सो अभी तक हम अपनी कॉन्सेप्ट्स वीडियो क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स देखे एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आर एक्सरसाइज। ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 फॉर रियल नंबर्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ कर कर HCF निकालना है, राइट? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय कॉन्सेप्चुअल वीडियो कि क्या होता है। सी एक आपका जनरल आपका एक जनरल रूल होता है, A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R, where A is your dividend, B is your divisor, Q is your quotient and R is your remainder, right? तो इसी रूल को यूज़ करके, यही आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसी को यूज़ करके यू हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, राइट? सो लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट पार्ट। 135 एंड 225 का आपको HCF लेना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, जो आपका बिगर नंबर होता है वो आपका बन जाता है डिविडेंड एज यूजुअल, इक्वल्स टू जो आपका नंबर दूसरा गिवन है स्मॉलर, वो आपका डिवाइज़र है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से ताकि या तो 225 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक अपना रफ वर्क बना लेती हूँ, राइट? सो 135 को अगर मैं आई थिंक 2 से करती हूँ तो आई गेट 270, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं 1 से करूँगी। 135 और 225 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आई विल गेट 90, राइट? नाउ जो यहाँ पर डिवाइज़र था वो अब मेरा बन जाएगा डिविडेंड, और जो मेरा रिमाइंडर था दैट विल बिकम माय डिवाइज़र। सो 90 मल्टीप्लाई, अभी भी ये 1 से जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 45। नाउ जो अब डिवाइज़र था वो मेरा बन जाएगा डिविडेंड इक्वल्स टू जो रिमाइंडर था दैट विल बिकम माय डिवाइज़र। सो 45 को 2 से करेंगे तो पूरा हो जाएगा 90 प्लस 0। आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सो इन माई केस द 0 हैज़ कम, सो योर HCF विल बिकम 45। यहाँ पर जो आता है नंबर जो डिवाइज़र होता है दैट विल बी योर HCF, राइट? मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड पार्ट। सो आवर सेकेंड पार्ट इज सेइंग 196 एंड 38220। तो आपका जो बिगर नंबर है दैट विल बी योर डिविडेंड इक्वल्स टू 196 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका या तो ये आ जाए या फिर इससे कम हो जाए। तो हम डिवाइड करके देखते हैं। सो आई हैव रिटन 38220 और ये है 196, ठीक है? तो अगर मैं 196 आई एम सॉरी, अगर 2 से करूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से करा 196 विच विल बी इक्वल टू 6 एंड 17 में से 9 गए 8 एंड 1, राइट? 186। नाउ ये 2 और नीचे आ जाएगा। अब 196 किससे जाएगा? देखो 196 10 करेंगे तो 1960, तो इससे हल्का ही कम है, तो 9 से करके देख लेते हैं 196 को। 4 5 9 9 से 81, 6 8 9 और 8 17, 1764 यहाँ पर आ जाएगा, राइट? 9 जा। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 9, राइट? क्योंकि यहाँ पे 15 में से 6 का है 9 और बाकी सारा 0 हो जाएगा एंड 0। नाउ 196 5 जा होता है आपका 980, राइट? सो ये पूरा चला गया है 195 से एंड रिमाइंडर इज़ 0। सो योर HCF विल बिकम 196, क्योंकि मेरा डिवाइज़र लेटेस्ट कौन सा है 196, राइट? नाउ कम टू थर्ड पार्ट 867 एंड 255। सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो बिगर नंबर है वो आपका इधर आ जाएगा डिविडेंड साइड इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? लेट अस सी। अगर मैं 3 से करूँ 255 को तो आई विल गेट 765, ठीक है? तो मेरा 3 से ही जाएगा ये। 765 को अगर मैं 867 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आई विल गेट 102। नाउ 255 विल बिकम माई डिविडेंड एंड 102 विल बी योर डिवाइज़र। सो 102 को किससे करें? ये 204 आएगा, ठीक है? 2 से जाएगा। 204 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 51। नाउ 102 इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर यानी 0 हो गया, तो योर HCF विल बिकम 51 बिकॉज 51 वॉज माई लेटेस्ट डिवाइज़र। क्लियर योर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम।
आपको सिर्फ ये फॉर्म याद रखनी है और आपको ये प्रोसेस, ये वाली फॉर्म याद रखनी है और आपको तब तक प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक कि आपका HCF रिमाइंडर 0 ना आ जाए, राइट। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. योर क्वेश्चन 2 इज सेइंग शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer. ओके, सी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने अपने कॉन्सेप्चुअल में तो नहीं बट हाँ एग्जाम्पल वीडियोज़ में कवर करा है और बहुत डिटेल में कवर किया है. यू जस्ट वॉच दैट वीडियो वंस बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट. ओके, सो मूव टुवर्ड योर सेकेंड क्वेश्चन. तो आपको बोला है कि कोई भी ऑड इंटीजर होगा अगर, तो वो या तो 6q + 1 की फॉर्म में आएगा या 6q + 3 या 6q + 5 where q is some integer. जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आपको यहाँ पे जिस इंटीजर की बात होती है आपको उसको लेट कर लेना है. लेट, क्योंकि हमारी फॉर्म क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, a = bq + r. तो जो आपका a होता है वो हम लेट करते हैं जो आपको इंटीजर बोला होता है. तो इन माय केस लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, राइट. पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर इवन बोला होता तो मैं इवन लिखती. और जो आपका डिवाइज़र होता है b, वो आपका ये होता है जो यहाँ नंबर दिया होता है. So your b is equal to 6, right? Now put the values in. a = bq + r. We know a is equal to bq + r. Therefore a is equal to 6q + r. मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल वीडियोज़ में बताया है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से कम ही आता है, कभी भी ना तो इक्वल आएगा ना ही ग्रेटर आएगा. ठीक है, तो जो r की वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, 0 से लेकर 5 तक. r will lie between 0 and 5. ठीक है, 5 के इक्वल भी हो सकता है और 0 के भी इक्वल हो सकता है, बट 6 कभी नहीं हो सकता, अपने डिवाइज़र से छोटा ही होगा. सो r की पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई 0, 1, 2, 3, 4 और 5. अब हम पुट करते हैं 1 by 1. a is equal to 6q + 0, a is equal to 6q + 1, a is equal to 6q + 2, a is equal to 6q + 3, a is equal to 6q + 4 and a is equal to 6q + 5, right. now क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 6q को 2 × 3q, तभी तो 6q आ रहा है. इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 3q + 1. इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 3q + 2. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3q + 1. एम आई राइट. इन दोनों में से 6q को मैंने 2 × 3q लिखा और +2 एज इट इज़. इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 3q + 1. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a is equal to 2 × 3q + 3, राइट. अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नो. ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. 3 आ रहा है एक्चुअली, बट मुझे 3 कॉमन लेना नहीं है. ठीक है, नाउ a is equal to 2 × 3q + 4. यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 3q + 2, राइट, इस वाले केस में. एंड इसमें क्या होगा, a is equal to 2 × 3q + 5, राइट. अब आपको क्या बोला था, जितने भी ऑड इंटीजर होंगे वो या तो 6q + 1 की फॉर्म में होंगे या 6q + 3 या 6q + 5. तो ऑड देखिए कौन सा है, क्या ये एक ऑड होगा, फर्स्ट वाला a = 2 × 3q. कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाता है, इवन. तो ये है इवन. यहाँ पर 2 से एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बट उसमें 1 ऐड भी हो रहा है. कोई भी नंबर में, किसी भी इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हो तो वो क्या बन जाता है, ऑड. तो आप देख रहे हो ऑड इंटीजर 6q + 1 की फॉर्म में आया है. देन इस वाले क्वेश्चन में 2 का मल्टीपल है ये पूरा, तो ये तो इवन हो गया. देन यहाँ पर 2 का मल्टीपल है प्लस एक ऑड नंबर भी ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, तो ये कैसा हो गया, ऑड. तो आप देख रहे हैं ऑड नंबर 6q + 3 की फॉर्म में भी आया है. नाउ नेक्स्ट में 2 × 3q + t, ये तो 2 का मल्टीपल है, सो दिस इज़ योर इवन फॉर्म. एंड हियर a is equal to 2 × 3q + 5. तो इसमें 2 का मल्टीपल तो है बट साथ में 5 एक ऑड नंबर ऐड हो रहा है, सो दिस इज़ योर ऑड. और ये किस फॉर्म में है, 6q + 5. देयरफॉर एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन या इज ऑफ द फॉर्म
6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, right? So that's how you solve these kind of question, right? हम एक और भी एग्जाम्पल्स और भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे अभी इस एक्सरसाइज में, तो यू विल बी मोर क्लियर विद दैट. Come to question number 3. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. तो एक आर्मी ग्रुप है, उसमें कितने टोटल मेंबर्स हैं? 616. So total members in contingent, army contingent is your 616. And army एक बैंड है, members in army band इज़ 32. ठीक है, तो ये जो कंटिजेंट वाले मेंबर्स हैं इनको बैंड आर्मी बैंड के पीछे परेड करनी है. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनके नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, यानी हर कॉलम में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए. सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. तो यानी कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम्स ले सकते हैं ताकि वो मार्च कर पाएँ, ठीक है, इक्वल नंबर्स में. सो क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम बोला है, इधर मैक्सिमम वर्ड यूज़ करा है, तो हमारे पास दो होते हैं, एलसीएम या एचसीएफ निकालना. एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. क्योंकि यहाँ मैक्सिमम की बात हो रही है तो मैं यहाँ निकालूंगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हो इन ईच कॉलम. सो आई विल टेक आउट HCF of 616 and 32. So using Euclid's division lemma, (616) is equal to 32 multiplied. Let us divide now. So here 616, यहाँ 32. 32 को 2 से करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पे जाएगा. 296. 32 को किससे करोगे आप? 8 2 से 16 तो नहीं जाएगा. 32 को 9 से कर लेते हैं. 9 2 से 18, 9 3 27, 288, ठीक है, 9 पे जाएगा. 288. तो यहाँ रिमाइंडर बचा 8, 80 बचेगा, ठीक है. सो 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8. नाउ ये 32 विल बिकम माई डिविडेंड एंड 8 विल बिकम माई डिवाइज़र. सो 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0. So your HCF will become 8. So number of columns where each member will walk, where the army members will walk or parade will be 8. So total 8 columns will be there. Getting? Now move towards fourth question. Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. तो आपको यूज़ करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब मैं स्क्वायर करूँगी तो वो इस फॉर्म का आएगा, 3m या 3m plus 1. सो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब यहाँ पर इवन ऑड की कोई बात नहीं हो रही है तो मैं पॉजिटिव इंटीजर ही लिखूँगी एंड b इज़ माई 3, राइट. सो यूजिंग Euclid's division lemma, A is equal to BQ plus R. This implies A is equal to 3Q plus R, where R will lie between 0 and equal to 0 and less than 3, right. 3 से कम ही होएगा ना, या फिर आप 2 और equal to साइन भी डाल सकते हो. So R can take values as 0, 1 और 2. तो एक हो गया मेरा a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 0. नेक्स्ट विल बी a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड द नेक्स्ट विल बी a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 2. बट इन द क्वेश्चन मुझे करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर करना है. तो नाउ आई विल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है. a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9q स्क्वायर, जहाँ पर मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे 3m की फॉर्म चाहिए तो मैं इसको 3 के मल्टीपल में लिखूँगी. 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 3 इंटू एम, वेयर m इज़ इक्वल टू 3q स्क्वायर. मैंने इस 3q की स्क्वायर की जगह एक नया वेरिएबल दे दिया जिसकी वैल्यू वही है.
आर यू गेटिंग? मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। अभी हम नेक्स्ट दोबारा से स्क्वायर करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। सो यू विल गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी लगेगी मेरी, क्योंकि a + b होल स्क्वायर है। तो क्या होती है आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q + 1, राइट। अब क्योंकि आपको 3 की मल्टीपल्स में चाहिए, तो आई कैन राइट इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकती हूँ क्या चीज़? 3। अंदर क्या बचेगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q, यही बचेगा ना। 3 3 = 9 और q स्क्वायर प्लस 2q + 1। इसको मैं लिख सकती हूँ 3m + 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होएगी। अगर क्वेश्चन में स्क्वायरिंग के लिए नहीं बोला होता तो मैं नहीं करती। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। अगेन यूजिंग आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहाँ पर हम लगाते हैं 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 3q × 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, विच विल बी 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो कैन आई राइट दिस 4 एज 3 + 1? सो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1। अब इस पूरे में से 3 कॉमन आ सकता है। 3q स्क्वायर प्लस 4q बच गया प्लस 1, और यहाँ पर भी है प्लस 1। तो अगेन मेरे पास आ गया 3m + 1, वेयर m इज़ इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1। आर यू गेटिंग? तो आप देख रहे हैं कि मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर करती हूँ तो मेरी फॉर्म या तो 3m आती है या 3m + 1 आती है। ओके, तो आपको सॉल्विंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस ना करें और स्टक हो जाएं एग्ज़ाम में जाके। आई डोंट वांट यू ऑल टू डू लाइक दैट। Please keep practicing along with my videos, along with these videos, okay? Now last question of this exercise is use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो अभी पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, now you have to do the cube। तो बिल्कुल सेम स्टेप है। Let a be any पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर इवन और ऑड की बात कुछ नहीं हो रखी है, तो वी विल टेक ओनली पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज़ इक्वल टू 9। एम आई राइट? एंड b इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ पर 9 मेरा नंबर है। नाउ यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा a इज़ इक्वल टू bq + r। So I can write a is equal to 9q + r, where r lies between 0 and 9. It can be equal to 0 and it will be less than 9 for sure. So r can take up values as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? 9 नहीं जाएगा, 9 से कम ही आएगा रिमाइंडर। इसमें मैं आपको 2 से करके दिखाऊंगी, ठीक है? उस बाकी सारे भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। So a is equal to 9q + 0 and a is equal to 9q + 1. Let us start. अब आपको क्यूब के लिए बोला है, so you will cubing both sides. So it will become a cube is equal to 9q का होल क्यूब, which will be कितना होता है 9 का क्यूब? It's 729q क्यूब, a क्यूब। लेकिन मुझे फॉर्म चाहिए 9m वाली, तो मैं यहाँ पर 9 कॉमन ले सकती हूँ और अंदर क्या बच जाएगा? 81q क्यूब, विच इज़ इक्वल टू 9m, वेयर m इज़ इक्वल टू 81q क्यूब, राइट? ठीक है, मुझे जो फॉर्म बनानी है मैं वही फॉर्म बनाऊँगी। नाउ अब हमारा सेकेंड के लिए ट्राई करते हैं, 9q + 1 के लिए। क्यूबिंग बोथ साइड्स, it will be a cube is equal to 9q + 1 का whole cube. Now using identity a + b whole cube is equal to a cube plus b cube
plus 3a² plus 3ab², राइट. जस्ट रिमेंबर दिस आइडेंटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब इसमें सॉल्व करते हैं. पहले a क्यूब दैट इज़ 9q का क्यूब, b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3a²b 3 इंटू 9q² इंटू 1 प्लस 3ab², 3 इंटू a इंटू b यानी 1 का स्क्वायर. सो इट विल बिकम 7 to 9q क्यूब प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, 9 9 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243 q², एंड हियर कितना हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27 q. कैन आई राइट दिस एज 7 to 9q क्यूब प्लस 243 q² प्लस 27 q प्लस 1. तो यहाँ इस वाले पूरे तीनों में से मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ. अंदर बचेगा 81 q क्यूब प्लस 9 2 ज़ा 18 और 9 7 ज़ा 63 q² प्लस 3q प्लस 1. तो इट विल बिकम 9m प्लस 1 बाय वेयर m इज इक्वल टू 81 q क्यूब प्लस 27 q² प्लस 3q, राइट. दिस इज़ योर 9m प्लस 1. और 9m प्लस 8 के लिए आप एक बार 2 से कर लीजिए. मैं आपको 2 का करके दिखा देती हूँ. जस्ट अ मिनट, मैं ऊपर थोड़ा सा कर रही हूँ ताकि थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम ना रहे. सो आपका a इज़ इक्वल टू 9q प्लस 2 है. क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो a क्यूब इज़ इक्वल टू 9q प्लस 2 होल क्यूब. अगेन वही वाला फॉर्मूला लगेगा. पहले a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab². तो a है मेरा 9q एंड b है मेरा 2². नाउ इट विल बिकम 7 to 9q क्यूब प्लस 8 प्लस 81 इंटू 3 इज़ 243 इंटू 2 इज़ 486 q² प्लस 9 3 ज़ा 27, 27 4 ज़ा कितना होता है, 4 2 ज़ा 8 10, 108 q. ठीक है. अब मैं इसमें से और इसमें से 9 कॉमन ले सकती हूँ. तो अंदर बचेगा 81 q क्यूब प्लस 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा q² प्लस 12 q और ये प्लस 8 एज इट इज़ बाहर. तो इट विल बिकम 9m प्लस 8 वेयर m इज़ इक्वल टू 81 q क्यूब प्लस 54 q² प्लस 12 q. Are you getting? So every positive integer, the cube of every positive integer can be written in the form of 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8. मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड अंडरलाइन कर देती हूँ. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 ओवर होती है. I would suggest you to first watch my conceptual videos and the examples videos, then come to the exercise part. Okay, you'll be more clear with the topics. So keep practicing, stay happy and stay safe.